नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के एक बहुत बड़े अपडेट के साथ आपसे जुड़ रहे हैं। इस वीडियो में हम डीए को बेसिक से एडवांस लेवल तक समझेंगे। उसके बाद में हम जानेंगे कि जनवरी 2023 से मिलने वाला डीए हाइक कब मिलेगा, कितना मिलेगा। तो अगर आप इन सभी सवालों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को शुरू करने से पहले आपका थोड़ा सा समय मैं लेना चाहूंगा। दोस्तों, पिछले कुछ समय पहले मेरा चैनल हैक हो गया था और इसकी वजह से हम आपके साथ रेगुलरली नहीं जुड़े हुए थे। अभी हमने चैनल का नाम भी बदल दिया है, रेल न्यूज से रेल इनसाइट्स कर दिया है। तो आप अपने विचार इसके बारे में, यानी जो नया नाम है उसको लेकर अगर कोई भी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा। बहरहाल, अब सीधे आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डीए क्या होता है। ये एक बेसिक सवाल है जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन हम एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं। हर साल सभी जरूरी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी होती है, तो कर्मचारियों के खर्चों में भी बढ़ोतरी होती है। तो सरकार हर साल में 2 बार इन बढ़े हुए खर्चों को कंपनसेट करने के उद्देश्य से डीए यानी महंगाई भत्ता देती है और उसका रिवीजन भी हर 6 महीने में किया जाता है। तो इस बार जनवरी 2023 से जो रिवीजन होने वाला था वो कितना हुआ है और उसका अभी क्या स्टेटस है, उसके बारे में इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। तो आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। दोस्तों, डीए की जो कैलकुलेशन होती है वो एआईसीपीआई नंबर पर बेस्ड होती है। तो हम कंप्लीट कैलकुलेशन करके भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कितनी कैलकुलेशन बन रही थी, सरकार ने कितना अनाउंस किया है और कब मिलेगा। अब हमें डीए की करंट वैल्यू जानने के लिए लेबर ब्यूरो के लेटेस्ट एआईसीपीआई नंबर को जानना होगा। तो हमने लेबर ब्यूरो की वेबसाइट से एआईसीपीआई नंबर कलेक्ट किए हैं, जो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो डीए की कैलकुलेशन सी के लिए लास्ट 12 महीने के सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, एआईसीपीआई बोल रहा हूं तो वहां पर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, या सीपीआई बोल रहा हूं एआईसीपीआई बोल रहा हूं, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहां पर इसका क्या किया जाता है, लास्ट 12 महीने के सीपीआई नंबर का एवरेज लिया जाता है। जैसे हमने जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक के जो सीपीआई नंबर है उनको कलेक्ट किए हैं। तो यहां पर आप इस टेबल में 3 चीजें देख पा रहे हैं, न्यू सीरीज, ओल्ड सीरीज, लिंकिंग फैक्टर। तो तीनों को एक एक करके समझा देते हैं, यहां पर भी थोड़ा कंफ्यूजन आपके मन में हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि न्यू सीरीज क्या है। तो न्यू सीरीज वर्तमान में जो बेस ईयर है दोस्तों, 2016 है, यानी 7th पे कमीशन का जो वर्ष था उसी को बेस ईयर लिया गया है। तो 2020 तक जो सीपीआई नंबर थे वो ओल्ड सीरीज के बेसिस पर थे, लेकिन 2020 में इसको न्यू सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। न्यू सीरीज नथिंग बट ऐसे समझ सकते हैं इसको कि जैसे काउंटिंग करते हैं, 1 से स्टार्ट हुआ, आप 500 तक पहुंच गए, फिर से आपने 1 से स्टार्ट कर दी, तो 500 और 1 का मतलब ऐड करके आ जाता है ना। जैसे 1 2 1 2 3 4 5 से 500 तक गए, 500 एंड कर दिया और फिर आपने नया शुरू कर दिया 1। तो अगर आपको ओल्ड में कन्वर्ट करना तो 500 को ऐड करना पड़ेगा। इसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट है। तो न्यू सीरीज के जो नंबर है उसको लिंकिंग फैक्टर के साथ में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ओल्ड सीरीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो तीनों का मतलब यही है कि लिंकिंग फैक्टर 2.88 है, जो वर्ष 2020 में दिया गया था। ये सभी लेबर ब्यूरो डिसाइड करता है, तो लेबर ब्यूरो के द्वारा ये डेटा दिया गया है। तो यहां पर आप न्यू सीरीज और न्यू सीरीज किसी भी मंथ का जो प्राइस इंडेक्स नंबर है उसको अगर लिंकिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओल्ड सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चलिए मंथ वाइज सीपीआई नंबर को जान लेते हैं, वो किस तरीके से है, कौन से मंथ में कितना या सीपीआई नंबर रहा है। तो पहले इसको जान लेते हैं, उसके बाद में डीए की कैलकुलेशन देखेंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ओल्ड सीरीज के मैं नंबर यहां पे बोल रहा हूं। जनवरी मंथ में 360.288 हुआ है, फेब 22 में 360 था, मार्च 22 में 362.880 था, अप्रैल 22 में 367.776 था, मई 22 में 371.520 था, जून 22 में 372.096 था, उसके बाद जुलाई 22 में 374.112 था, अगस्त 22 में 374.976 था, सितंबर 22 में 378.114 था, अक्टूबर 22 में 381.6 था, नवंबर 22 में 381.6 था, दिसंबर 22 में थोड़ा कम होकर के 381.024 रहा है। अगर आपको ये डेटा लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे लेबर ब्यूरो की वेबसाइट पर उपलब्ध है, मैं आपके लिए लेबर ब्यूरो की वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब हम जनवरी 2023 से जो डीए हाइक हुआ है वो कितना प्रतिशत हुआ है उसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है। कंप्लीटली इस पार्ट में हम आपको ये बताने वाले हैं। डीए की दर की कैलकुलेशन के लिए हमें 2 डेटा की आवश्यकता होती है। नंबर 1 बेस ईयर के सीपीआई नंबर का औसत, और
नंबर 2 होता है लास्ट 12 महीनों के सीपीआई नंबर का औसत, यानी एक एवरेज बेस्ड कॉन्सेप्ट है। तो पहला डेटा तो बेस ईयर के बदलने तक सेम ही रहेगा, यानी 2016 बेस ईयर है तो 2016 के लिए जो औसत आता है सीपीआई नंबर का वो आता है 261.41। दूसरा डेटा है जो पिछले 12 महीनों के सीपीआई नंबरों का औसत है, वो हर मतलब रिवीजन में चेंज होता है और इसी पे पूरा जो डीए का वैल्यू होता है इसी पे बेस्ड होती है। तो ओल्ड सीरीज के लास्ट 12 महीनों के सीपीआई नंबर का टोटल हमारा वो आया है, टेबल में आपने देखा है 4466.016 आया है। अभी अगर इसको हम 12 से डिवाइड कर लेंगे तो इसका एवरेज हमें प्राप्त हो जाएगा, जो आएगा हमारा 372.168। आगे क्या करना है, पिछले 12 महीनों के सीपीआई नंबर का औसत, यानी जो लास्ट 12 महीनों का सीपीआई नंबर का औसत आया था 372.168 और बेस ईयर के सीपीआई नंबर का औसत का डिफरेंस निकाल लेंगे, जो निकल करके आएगा, यानी 372.168 में से 261.41 घटा देंगे तो हमारे पास में आएगा 110.758। अब दोनों अंतर और बेस ईयर के सीपीआई नंबर का औसत अनुपात निकालेंगे। सीधा कहूं तो क्या करना है कि जो डिफरेंस आया है उसमें बेस ईयर के एवरेज का भाग दे देना है, उससे डिवाइड कर देना है और उसको प्रतिशत में बदल लेना है, यानी 100 से गुणा कर लेना है। तो हमारे पास में निकल करके आएगा 42.369, इसको 37 समझ सकते हैं। तो यहां पर जो डीए की कैलकुलेशन रहेगी वो आपकी 42% हो जाएगी, यानी अगले डीए हाइक में या जो डीए हाइक हुआ है उसमें 4% की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल आता है कि बढ़े हुए जो डीए है, यानी जनवरी 2023 से जो हाइक है उसकी घोषणा सरकार कर चुकी है या करने वाली है। तो दोस्तों मार्च 24 को इस पर यानी जो हाइक है उसको कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है और इसकी जो घोषणा है हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान 24 मार्च को दे दी थी। आगे आप उसका वीडियो देख लीजिए, उन्होंने क्या कहा है। डियरनेस अलाउंस और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए जो डियरनेस अलाउंस और पेंशनर्स के लिए डियरनेस रिलीफ, तो डियरनेस रिलीफ और डियरनेस अलाउंस के बारे में सरकार ने निर्णय किया है और दरों का निर्धारण तो आपको पता है कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो है उसके आधार पर एक स्वीकृत फॉर्मूले के आधार पर किया जाता है और 7 सेंट्रल पे कमीशन की रिकमेंडेशंस को सरकार ने माना है। एग्जिस्टिंग रेट जो 38% है उसको बढ़ाकर 42% कर दिया है, 4% की इसमें वृद्धि की है और 12,815 करोड़ रुपए डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ इसके ऊपर खर्च आएगा प्रतिवर्ष। लेकिन 2023-24 क्योंकि इसमें 14 महीने आएंगे, 2 महीने पिछले, अगर जनवरी 2023 से गिने तो फरवरी 2024 तक, इनमें कुल मिलाकर 14,951.52 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। 14,951.52 करोड़ रुपए का खर्चा 2023-24 में आएगा और प्रति वर्ष जो होगा वो 12,815.60 करोड़ रुपए आएगा। अगर इसमें मैं स्प्लिट करके बताऊं तो डियरनेस अलाउंस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए वो 6,554.40 करोड़ पर एनम आएगा और 2023-24 के लिए जो 14 महीने के लिए कहा गया वो 7,646.80 करोड़ रुपया 2023-24 में आएगा। इसी तरह से डियरनेस रिलीफ जो पेंशनर्स के लिए है वो 6,261.20 करोड़ पर एनम आएगा और जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए है जो 14 महीने के लिए वो 7,304.72 करोड़ रुपया इस फाइनेंशियल ईयर में आएगा। तो कुल मिलाकर 2023-24 में 14,951.52 करोड़ रुपए का इसके ऊपर व्यय आएगा और प्रति वर्ष जो है वो लगभग 12,815 करोड़ रुपया। अब बात करते हैं कि जो हम आप देखकर आए हैं बुरी खबर कौन सी है डीए को लेकर के, तो बुरी खबर के बारे में भी आपको बता दूं दोस्तों, घोषणा हो चुकी है, कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है 24 मार्च को, लेकिन अभी तक डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा ये जो हाइक है उसका ऑर्डर रिलीज नहीं किया गया है। अगर किसी को इसका ऑर्डर मिला है तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे तो नहीं मिला, मैंने जितना भी रिसर्च किया उसके बेसिस पर।
तो इसका मतलब यह है कि जो डीए के हाइक का जो भुगतान है, जो एरियर्स है, उसका भुगतान मार्च मंथ के पेमेंट के साथ में नहीं आएगा, जो अप्रैल में मिलेगा। इसका भुगतान आपको अप्रैल मंथ की सैलरी के साथ में किया जाएगा। यानी अभी केंद्रीय कर्मचारियों को डीए हाइक का बेनिफिट 1 महीने के बाद में मिलेगा। आज के वीडियो में हमने डीए को बेसिक से एडवांस लेवल तक एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इंतजार किसका कर रहे हो यार, जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके कोई भी विचार हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर हम केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ा हुआ कंटेंट रेगुलर बेसिस पर पब्लिश करते रहते हैं, जो कर्मचारियों के लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।